इंदौर के बड़लाई सरकारी शक्कर कारखाने को लेकर किसान लामबंद नजर आए और किसानों का भारी आक्रोश देखने को मिला। परिसर में मंगलवार को अंशधारक किसानों ने अपने हक की लड़ाई को लेकर बड़ा आंदोलन किया। हक के लिए हल्ला बोल के नारे भी लगाए। किसान नेता मोती सिंह पटेल के साथ बड़ी संख्या में किसानों ने मिल के मुख्य गेट पर धरना दिया और राज्यपाल के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी 5 प्रमुख मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की है। देखिए एक खास रिपोर्ट। किसानों के सम्मान में मोती सिंह पटेल मैदान में। बड़लाई शक्कर कारखाने को लेकर मैदान में किसानों के हक और अधिकार के लिए संभाला मैदान। राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन, किसानों ने की मांग। बड़लाई सरकारी शक्कर कारखाना अंशधारक किसान संघर्ष समिति के बैनर तले आयोजित इस महाधरने में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। किसानों ने आरोप लगाया कि उनके पूर्वजों ने दशकों पहले अपने खून पसीने की कमाई से इस शक्कर मिल की नींव रखी थी, लेकिन अब उनकी सहमति के बिना ही मिल की 175 बीघा जमीन उद्योगपतियों को हस्तांतरित कर दी गई है। धरने के दौरान किसान नेताओं ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नाराजगी जाहिर की है। यहाँ से शुरुआत करें या तो हम आत्मदाह कर लें, आत्महत्या कर लें या अपनी जीवन लीला समाप्त कर दें, क्योंकि आगे जाके यही होना है किसानों का। आज शक्कर मिल गई है, कल दुख संग जाएगा, परसों हमारी सेवा संस्था जाएगी या खाद नहीं मिलेगा, अगले दिन फिर आपके यहाँ हम आएंगे, हमारी सोयाबीन नहीं बिकेगी, हमारा गेहूं नहीं बिकेगा। तो एक दिन तो ये भी मरना है। अगर आपकी शासन प्रशासन की वर्तमान की दोनों जगह की जो सरकार की मंशा है, इस देश में किसानों की कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम सब जैसा आप निर्देश दें, आप खासले डीजल बुलवा लो, हम यही सब आत्मदाह आपके सामने कर ले, कोई भी मना नहीं करेगा आपको। तो ये हमारी मांग है और आज हम आपसे सरकार के प्रतिनिधि, एसडीएम साहब के प्रतिनिधि, कलेक्टर साहब के प्रतिनिधि के रूप से पूरी संघर्ष समिति और हमारा सहयोग करने आए हमारे पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े जी और सभी सम्मानित किसान बंधुओं की ओर से आपसे निवेदन करना चाहते हैं। ये 5 बिंदु हम आपके सामने रख रहे हैं, आप इसमें हमको आपका क्या आश्वासन है वो आश्वासन दें, तब जाके हमारा आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। अन्यथा हम इस निर्माण कार्य को रोकेंगे और हमसे जो हमारे नियम कानून अधिकार में जो आएगा उस प्रकार की कार्रवाई फिर हम करेंगे। ये मेरे स्तर के जितने भी कार्य हैं इसमें मैंने आपकी मांग थी, जो मैंने पढ़ी भी थी, कि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। तो उसके लिए यहाँ पे आश्वासन भी दिया है MPIDC की तरफ से कि यहाँ के मूल लोगों को ही रोज़गार मिलेगा। पहले उनको ट्रेनिंग कार्यक्रम दिए जाएंगे और उसके बाद उनको यहाँ पे रोज़गार में संलग्न किया जाएगा। बाकी के आपके जो बिंदु हैं, तो आपका एक प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर महोदय से उसके संबंध में मिले कि किस प्रकार से ये नामांतरण हुआ है ना। विधिवत रूप से प्रक्रिया अपनाकर ही कार्रवाई होती है, बिना प्रक्रिया के कोई कार्रवाई नहीं होती। सहकारिता विभाग को आपकी आपत्तियों को डिसाइड करना है तो सहकारिता विभाग को ही भेजा गया है। तो आप वहाँ पे एक प्रतिनिधिमंडल बना लें, मैं आपकी कलेक्टर साहब से एक समय दिलवा देता हूँ, आप वहाँ पे बातचीत कर लें एक टेबल पर बैठ के। दिलवा दो साहब, ले लो तारीख। ये नहीं होता कि हम ये कर लें, आत्महत्या कर लें, ये समाधान नहीं। समाधान ये है कि आप टेबल पे बैठ के बात करें कि जो डॉक्यूमेंट है वो लीगल है, विधिवत रूप से उसमें आदेश पारित हुए, उसके बाद ही नाम चढ़ाया गया, तो आप उसकी एक फोटोकॉपी ले लें या RTI में आप उसका भी लगा दिया हमने, वो भी नहीं मिला हमको। मैं दिलवा देता हूँ, आप मेरे को आवेदन दीजिए, आपको देते हैं। वो भी सब पहले डॉक्यूमेंट है, आपको सब मिलेगा। ऐसा नहीं है कि चोरी छुपे कोई चीज होती है। एक प्रश्न है मेरा, जैसे आपने कहा कि ये जमीन उद्योग विभाग की थी, तो क्या ये 1925 से उद्योग विभाग की थी, क्या किसानों की थी? और ये जो हम लोगों ने, जो हमारे पूर्वजों ने जो अंश लेकर के इस जमीन को, इस कारखाने को खड़ा किया था, तो ये क्या था? क्या ये शुरू दिन से उद्योग विभाग के नामित जमीन थी या हमारे किसानों की जमीन थी और उसे क्रय की गई थी? तो क्या उसको उद्योग विभाग के नाम पर रजिस्टर्ड कराया था? क्या है इस चीज को हमें बताइए ना, हमने कैसे अंश खरीदे उस समय? ये जमीन जो पूरी नहीं थी, ये उद्योग विभाग ने खरीदी थी। तो किससे भाई? ठीक है, किसानों से भी खरीद सकती है, वो निजी जमीन भी खरीदी होगी, लेकिन सहकारी समिति को जब ये जमीन दी है, उद्योग विभाग ने दी है, किसान ने डायरेक्ट नहीं दी। उद्योग विभाग ने पहले जमीन क्रय की, उसके बाद उद्योग विभाग के नाम पे रही ये लंबे समय तक। उसके बाद जब सहकारिता डिपार्टमेंट ने ये मांग की कि यहाँ पे एक शुगर फैक्ट्री खोलना है, तो वो शुगर फैक्ट्री के लिए आपसे अंश लिया गया। यही तो हम मांग रहे साहब, जानकारी दे दो ना, आप दे दो, मैं आपसे वही बोल रहा हूं, आप दिला दो जानकारी। शुगर फैक्ट्री के लिए आपसे अंश लिया गया, जमीन के लिए नहीं लिया गया, ये क्लियर कर लीजिए। ये डॉक्यूमेंट मिल जाए ना हमको। ये डॉक्यूमेंट आप सहकारिता डिपार्टमेंट में मांगेंगे, इसकी स्थापना का तो सब मिलेगा। काफी बताइए आपको, मांग आप तो मेरे को आवेदन दे दीजिए, मैं दिलवा। ठीक, हाँ वही। बाकी जमीन उद्योग विभाग की थी, फैक्ट्री इस पे सहकारिता विभाग ने आपके अंश से और गवर्नमेंट का उसमें अंश मिला उससे ली। अब चूंकि ये फैक्ट्री का विघटन हुआ
तो उसमें किस प्रकार से इसका डिस्पोजल होना चाहिए उसका एक सहकारिता डिपार्टमेंट में नियम, उसके अनुसार आपका जो अंश का पैसा बनता है वो सहकारिता डिपार्टमेंट डिसाइड करे। ठीक है, तो सर ये पहले किसान लोग बताना था ना सर, ये पहले ही बनना दिया उनपे दिया वो सहकारिता विभाग नहीं, उसको पहले करना था नहीं यहाँ हमारा ये कहना है कि सहकारिता विभाग उनसे पूछ के आपको बता दूं, आपको प्रतिनिधियों के नंबर दे दीजिए। पहले बताना था ना सहकारिता विभाग सहकारिता विभाग किसका है? हमने भी तो सरकार को ही पैसा दिया ना। आज भी नहीं बताया पीछे लिख दीजिए कौन कौन कर दिया, आज भी नहीं बताया। उनका पीछे लिखे दो, नहीं सामने नीचे लिखे दो। कोई 3-4 नंबर लिख दीजिए जो प्रतिनिधि हैं आपके। हंसराज जी को लिखे थे, फिक्र मुकाती हुई लिखी थी, सुरेश साहब को लिखी तो हाँ 4 लोगों का लिखी। बताओ तो 75 साल पहले बताओ तो बोले किसानों को। उन्होंने कहा कि अगर किसानों की मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। किसानों ने अवैध नामांतरण निरस्त करने, मिल परिसर में चल रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाने, लंबित आरटीआई का जवाब देने, वर्तमान बाजार दर में मुआवजा देने और अंशधारक परिवारों के युवाओं को रोजगार देने सहित 5 प्रमुख मांगें रखी हैं। शक्कर कारखाना जब इसकी स्थापना हुई थी तो हमारे पूर्वजों ने 500 रुपए और 1000 रुपए के शेयर लिए थे, लगभग 50-60 वर्ष पूर्व। शक्कर मिल कुछ दिन चला, बंद हो गया। शक्कर मिल की जो जमीन है ये भी हमारे किसान भाइयों से ली थी। इसका पर्पज था कि हम गन्ना फैक्ट्री डालेंगे और गन्ना यहाँ उगाएंगे और बीज किसानों को देंगे। पर सरकार ने एक विज्ञप्ति भी बीच में निकली एसडीएम के यहाँ से, तो जमीन औद्योगिक विभाग को दी जा रही है। इसमें किसी को आपत्ति हो तो आपत्ति दर्ज करवाए। किसान परिवारों ने और सेवा संस्थाओं ने जिन्होंने शेयर खरीदे थे अपनी आपत्ति दर्ज करा दी। उस आपत्ति पर बिना सुनवाई किए एसडीएम कार्यालय ने उसको 17 मार्च के लिए उसका नामांकन कर दिया। हमारे द्वारा आज किसान संघर्ष जो समिति के बैनर के नीचे हमारा जो आंदोलन हो रहा है और उसमें हमको सपोर्ट करने हमारे इंदौर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े जी और सभी किसान परिवारियां उपस्थित हुए। हमारी जो प्रमुख मांग थी कि जो नामांतरण हुआ है उसको सबसे पहले रोका जाए। दूसरा, अंशधारक जो किसान है उनको आज के बाजार भाव से उनको उचित मुआवजा दिया जाए। ये फैक्ट्री लगे, हम इसमें बाधा नहीं बनना चाहते, पर हमको मुआवजा मिल जाए और इस फैक्ट्री में अंशधारक किसान परिवार के बच्चों को प्राथमिकता पे रोजगार मिले। दूसरा, हमने इसकी संस्था की जब स्थापना हुई थी इसका क्या बाइलाज था, क्या उपविधि थी, इसका क्या प्रयोग होना था, उसकी हमने काफी मांगी सूचना के अधिकार में, जो आज तक नहीं मिली। आज हमारे बीच में ज्ञापन लेने शासन के प्रतिनिधि के रूप में तहसीलदार आए थे, वो हमको आश्वासन दे के गए। ये तमाम बातों के लिए हम आपको कलेक्टर से समय दिलाएंगे और वहाँ पर सारी बातों का निराकरण होगा। इन्हीं बातों को हमने तहसीलदार की बात पे भरोसा करके सभी किसानों ने आज का जो धरना आंदोलन समाप्त करा। आगामी बहुत जल्दी हम कलेक्टर से मिलेंगे और हमारा जो 5 सूत्री कार्यक्रम है उस पर अगर ठोस पे निर्णय नहीं होता है तो आज हमारा गांधीवादी आंदोलन का आने वाले समय में किसान उग्र आंदोलन करेंगे और यहाँ का निर्माण भी रोकेंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। धरने को कांग्रेस का भी समर्थन मिला है। पूर्व विधायक एवं इंदौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन वानखेड़े किसानों के समर्थन में धरना स्थल पर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और उनके हक की लड़ाई में संघर्ष समिति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। धरने के बाद किसान प्रतिनिधि मंडल ने महामहिम राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार और थाना प्रभारी कैलाश सोलंकी को सौंपा है। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज इंदौर।